नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और पिछली क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इसके कुछ आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे nth टर्म क्या होता है, किस तरीके से इसे फाइंड किया जाता है। तो हम इसको पहले बेसिकली पढ़ेंगे। जैसे मान लो, सपोज करो कि मुझे एक सीरीज इस तरीके से दी गई है। अगर मुझे बोला जाए कि इसका 10th टर्म फाइंड करो, ठीक है। यहां पर हमें सम नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, हमें सिर्फ ये बोला है इसका 10th टर्म फाइंड करो। तो 10th टर्म देखो +2 हो रहा है यहां पर सब में, आप देख सकते हैं सभी में हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो देखो ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। इसी तरीके से इस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11 टर्म, 13 और फिर 15, 17, 19, 21, 23। ठीक है, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। ये आपका फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवन टर्म है, ये एट टर्म है, ये नाइन टर्म है और ये आपका 10th टर्म। 10th टर्म आपका क्या आया, 19 आया। लेकिन क्या इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं? अगर सपोज करो कोई सीरीज है और इसमें इस तरीके से अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है nth टर्म का। अब वो क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझने से पहले बेसिक जो है उसे समझते हैं। अगर मुझे इसी को फाइंड करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन इंटू टी। अब ये किस तरीके से आता है ये हम सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद आगे की बात देखेंगे। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम ए ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपका डी नहीं होता है, दो ही चीजें होती है आपके पास, ए और डी। तो फर्स्ट टर्म में पिछला क्लास में जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें हमने क्लियरली देखा था कि फर्स्ट टर्म के लिए ए यूज कर रहे थे, सेकेंड टर्म में हम डी को ऐड कर रहे थे, ए प्लस डी। थर्ड टर्म में हम क्या कर रहे थे, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म में हम क्या कर रहे थे, a प्लस 3d। अब ऐसा क्यों किया जा रहा था? ऐसा इसलिए किया जा रहा था, देखो अगर देखो इसी इक्वेशन को हम वापस समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया था 1 3 5 7 9, इस तरीके से दिया था, सब में +2 का गैप हमारे पास है। तो अगर इसका देखें मैथमेटिकली देखें तो a हमारा क्या हो गया 1 और डी हमारा सब में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, क्लियर। अब इसे आगे अगर हम देखेंगे तो पहला जो टर्म है आपका फर्स्ट टर्म जो है वो सिर्फ ए ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कोई भी डी ऐड नहीं हुआ। सबसे पहली बार डी कहां ऐड होता है, सेकंड टर्म में ऐड होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म में आप नहीं चेक करते हो उसमें डी कितना लगा है, क्या लगा है, आपको सेकंड टर्म से ही हमेशा चेक करना होता है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर तो कोई डी है ही नहीं, इसलिए हमने ए को ए ही रखा फर्स्ट टर्म। क्लियर। सेकंड टर्म में हम देखें तो a प्लस डी, देखो सेकंड टर्म ये है, इसको हमने कैसे लेकर आए, 1 था जो कि a था, उसमें हमने +2 ऐड किया तो सेकंड टर्म आया। तो ये क्या हो गया, a प्लस डी। सेकंड टर्म का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस डी। अब हम थर्ड टर्म की अगर बात करते हैं, a तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन d आप देखो 5 तक आने में आप d कितने बार ऐड करो, 1 और 2 बार ऐड कर रहे हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। उसी तरीके से आप जब फोर्थ टर्म पर आ रहे हैं, थर्ड टर्म तक का काम हो गया। अब जब आप फोर्थ टर्म पर आ रहे हो तो फोर्थ टर्म पर आप ए तो लिख ही रहे हो, साथ साथ में डी कितने बार ऐड करो, 1 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, यानी क्या हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म। अब इन सबको आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि देखो फर्स्ट टर्म था तो यहां डी नहीं, ठीक है। सेकेंड टर्म में डी क्या है, यहां पर 2 है लेकिन यहां पर डी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। यहां पर 3 है तो डी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है। फोर्थ है तो यहां पर डी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी यहां वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू आपको यहां देनी, एक कम वैल्यू। ए प्लस डी तो सब जगह देना ही है, वो तो आपके लिए कॉमन है, लेकिन यहां जो वैल्यू लेनी है डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जो आपको टर्म फाइंड करना है उससे एक कम। और इसी वजह से इसका फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन क्यों आया, जो आपका टर्म आपको फाइंड करना है वो उसमें से एक आपको माइनस करना है, और ये एक माइनस इस वजह से होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको यहां बता दिया।
इस तरीके से ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप यहाँ पर, ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने आपको ये समझा दिया कि ये फॉर्मूला आता कैसे। देखिए फॉर्मूला आपको हर कोई बता देगा, फॉर्मूला बताना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो बुक में लिखा है वही आपको बता, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे वो हर कोई नहीं बता सकता। तो ये फॉर्मूला जो आपका बनकर आता है वो इस तरीके से बनकर आता है जो मैंने आपको यहाँ समझाया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से वीडियो को देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यही इक्वेशन हम फिर से लेते हैं, अभी हमने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेंथ टर्म हमारा आया था 90। क्लियर है ये चीज। अब हम उस फॉर्मूला का यूज करके चेक करेंगे कि क्या जो हमारा 10 टर्म आ रहा है और जो फॉर्मूला हमें दिया है उसका आंसर भी 90 नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कैसे आ रहा है। देखो हमारा फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर a था आपका 1 और d था आपका, देखिए यहां पर क्या आ रहा है प्लस 2, यहां पर क्या आ रहा है प्लस 2, यहां पर क्या आ रहा है प्लस 2, तो d आपका आया 2। तो अब इस फॉर्मूले में आप लिखोगे, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए आपका हो जाएगा 1 प्लस एन आपको कितना फाइंड करना था, 10th टर्म फाइंड करना था, एन क्या हो जाएगा आपका 10, 10 माइनस वन इंटू डी यानी 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी 1 प्लस 18 और 18 प्लस 1 19, जो यहां पर हमारा आ रहा था वही यहां पर भी। क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला था वो आपका nth टर्म फाइंड करने के लिए होता है, nth टर्म की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करना होता है इस, ठीक है। an जो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, an, ठीक है, an जो होता है nth टर्म फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, an मतलब a10, an वैसे a10 नहीं लिखा जाता, सिर्फ a10 ही लिखा जाता है। a10 मतलब 10th टर्म, a10 मतलब क्या हो जाएगा 10th टर्म। जैसे कल हमने देखा था ना, डी के लिए हम देख रहे थे कि भाई a2 माइनस a1, उसी तरीके से a3 माइनस a2, तो ये a2 मतलब सेकंड टर्म, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a2 मतलब सेकंड टर्म। क्लियर है। तो वही क्वेश्चन यहां पर भी है जो आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद आपको एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में कुछ क्वेश्चंस दिए गए, कहीं पर आपको ए दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा और an फाइंड करना है, कहीं पर आपको ए नहीं दिया होगा, डी दे दिया जाएगा और an फाइंड करना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करते हैं। तो टेबल में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ए दे दिया गया 7, डी दे दिया गया 3 और 8 टर्म आपको फाइंड करना है, जिसको हम लिखते ए8 से है। तो ए8 अगर आप लिखोगे तो जो सॉरी जब भी आप ये लिखोगे, मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा सीधा आप ऐसे नहीं लिखोगे कि a8 इज इक्वल टू a प्लस 17। नेवर राइट दिस बिकॉज यू आर द बोर्ड स्टूडेंट। तो आपको ऐसे ही लिखना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रिमेंबर बोर्ड में आपके जो स्टेप्स है उसके मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आपको स्टेप्स प्रॉपरली लिखने। क्लियर। अब देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ये देखो a8 मुझे फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 8, क्यों, क्योंकि देखो a के साथ n है तो a के साथ 8 है, यानी क्या हो जाएगा n की वैल्यू 8। इसलिए आप क्या करोगे, और यहां भी आप देख सकते हो, और ये हो जाएगा 8 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 इंटू डी। ए आपका है 7, तो यहाँ 7 प्लस 7 इंटू डी आपका कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर। 7 प्लस 7 3 21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21। ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से देख भी सकते हो, इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ए आपका 7, उसके बाद आपको तीन तीन वैल्यू ऐड करनी, तो ये 10, फिर ये 13, 16, 19, फिर आपका क्या हो जाएगा 22, फिर 25 और 28। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, ये आपका 8 टर्म। इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, बट ये क्रॉस वेरिफिकेशन जब भी पॉसिबल है जब छोटी वैल्यूज आपको यहाँ पर एन के टर्म्स में दी गई हो तभी। बड़ी वैल्यू अगर मान लो आपको दे दी जाए ए 225 आपको फाइंड करना है, तो क्या आप बार बार थोड़ी वैसे वेरीफाई करोगे। क्लियर है। तो बड़ी वैल्यूज को इजीली फाइंड कर लिया जाए, इसीलिए आपका ये फॉर्मूला बनाया गया है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जहां पर ए आपको -18 दिया है, डी आपको नहीं पता है जो कि आपको फाइंड करना है, एन आपके पास 10 है और ए एन आपके पास 0 है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे। तो ए एन है, एन कितना है 10, एन की जगह पर आप 10 लिखोगे प्लस इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए 10 आपका आ जाएगा a प्लस 9 इंटू डी। अब ए 10 की वैल्यू आपको ए एन की जो वैल्यू दी गई वही आपकी क्या है, ए 10 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एन जो है ना, यहाँ पर देखो एन लिखा है और यहाँ भी एन लिखा है, तो ए 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ आपको लिख दिया 0 ए प्लस, ठीक है, ए आपको कितना दिया -18, तो आप यहाँ -18 लिख दोगे प्लस 9 इंटू डी आपको नहीं दिया गया तो उसको एज इट इज लिख दो। अब आप क्या करते हो कि जिसको भी आपको फाइंड करना होता है उसको एक साइड रखते हैं और बाकी सारी चीजों को दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाली चीजों को शिफ्ट करते हैं। तो ये माइनस में है तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 90। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी दोनों सेम है, लेकिन मुझे तो डी की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये मेरे पास 9d की वैल्यू आई। तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 18 और ये 9 आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। क्लियर है? अगर आपको ऐसा बोला जाएगा इसकी सीरीज लिखो तो आप क्या करोगे, -18 -16 प्लस 20 किया ना यहाँ पर, उसके बाद -14 इस तरीके से आप लिखोगे तो 0 तक आपको जाना है। ये 10th वैल्यू क्या आएगी 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a नहीं दिया गया, d आपको -3 दिया गया, n 18 दिया गया, a n आपको -5 दिया। सिंपल आप वही फॉर्मूला लिखोगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब आपको n यहाँ पर कितना दिया है 18 दिया है, तो आप क्या लिखोगे a 18 इक्वल टू a आपको नहीं पता तो a को एज इट इज रहने दोगे, n आपका कितना है 18 माइनस 1 इंटू d जो आपको दिया गया ऑलरेडी -3 लिख दोगे। उसी तरीके से a 18 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ -5 लिख दिया। a प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 3 अगर आप करोगे तो पहली बात तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51। अब ये 51 आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि आपको तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 51 आपका यहाँ आ जाएगा, तो -5 प्लस 51 माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा 46, और उसका साइन क्या होगा 51 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको और भी दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल वही फॉर्मूला आपको लगाना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an हमें नहीं पता है यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, एज इट इज रहने देंगे इसको। an a की वैल्यू आपकी -18.9 है तो मैं उसको -18.9 लिख दूंगा, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसे एज इट इज n माइनस 1 रहने देंगे। d की वैल्यू यहाँ 2.5 है तो हम उसे 2.5। अब an की वैल्यू आपकी कितनी है 3.6, तो उसको हम क्या करेंगे 3.6 यहाँ लिख देंगे। क्लियर? अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। सिंपल, सबसे पहले जो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, आपका जो मेन पर्पस है वो ये होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है उसको मुझे एक साइड रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को मुझे दूसरी साइड शिफ्ट करना है। और जब भी आप किसी चीज को किसी इक्वेशन में शिफ्ट करते हो तो हमेशा सबसे पहले प्लस और माइनस वाली वैल्यूज को शिफ्ट करोगे। तो ये वाली वैल्यूज आपको शिफ्ट करनी होगी क्योंकि यहां पर तो मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इसको शिफ्ट करोगे तो 3.6 ये -18.9 यहां आएगा, और तो ये क्या हो जाएगा +18.9 हो जाएगा। क्लियर? और आपके पास बचा n-1 इंटू 2.5। क्लियर? अब देखो 3.6 और 18.9 इसको अगर करोगे तो 9 और 6 15, 5 कैरी फॉरवर्ड आपका 1 होगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12 और ये 1 यानी 22.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर, n-1 इंटू 2.5। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा सर अभी आपने बताया कि जो प्लस माइनस वाली वैल्यूज है उनको आप पहले शिफ्ट करोगे, तो ये -1 को क्यों शिफ्ट किया, ध्यान से देखिए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट बाद में ओपन होगा, इसलिए अभी आपको इससे कुछ नहीं करना। अब बचा 2.5, तो इस 2.5 को आप यहां ले आओगे, डिवाइड कर दोगे, क्लियर? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा n-1
22.5 अपॉन 2.5। अब जब मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 225 अपॉन 25 टू 10 अपॉन 10। इसके लिए ये वाला 10 और इसके लिए ये वाला 10, तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, बट 25 9 जा 225, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 9। अब ये माइनस 1 था, इसको भी मुझे यहाँ लाना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को आप अपने बुक में मोस्ट आईएमपी मार्क कर लो, क्योंकि बोर्ड में हर अल्टरनेट ईयर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे मोस्ट आईएमपी मार्क कर लो, क्योंकि जनरली बच्चे इसी में फंसते हैं। और बोर्ड जब भी पेपर बनाता है तब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्ट करता है जिससे बच्चे फंसते हैं कहीं। आगे बढ़ते हैं आज की आपकी क्लास, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय श्री राम।